और इधर थर्मोकोल के थाली, कटोरी और पॉलीथीन बैग पर आज से रोक लगा दी गई है। पकड़े जाने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और जेल के भी प्रावधान है। बिहार में शुक्रवार से सिंगल यूज प्लास्टिक और उससे बनी सामग्री, पॉलीथीन के बैग और थर्मोकोल के प्लेट, कटोरी की बिक्री नहीं होगी। 1 जुलाई से पूरे देश में इस पर प्रतिबंध लागू हो गया है। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की तरफ से इस सभी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। यानी कि आज से आप बाजार में सामान लेने जाएं तो घर से कपड़े या जूट का थैला लेकर निकले, क्योंकि दुकानों और सुपरमार्केट में पॉलीथीन की कैरी बैग नहीं मिलेंगे। रोक के बावजूद अगर सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करता मिलेगा तो उसे 1 लाख तक के जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। आदेश के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और सहयोग पर रोक रहेगी। विभाग की तरफ से इस संबंध में 6 महीने पहले यानी 16 दिसंबर को ही अधिसूचना जारी कर दी गई थी। हालांकि कम प्लास्टिक के परत वाले कागज के कप का प्लेट जारी रहेगा। उन्होंने प्लास्टिक और थर्मोकोल पर प्रतिबंध रहेगा, जो केंद्र की अधिसूचना में है। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते पकड़े जाने पर आम लोगों पर 500 से 2000 रुपये और औद्योगिक स्तर पर इसका उत्पादन, आयात, भंडारण और बिक्री करने वाले पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के धारा 15 के तहत दंड का प्रावधान होगा। ऐसे व्यवसायियों और उद्यमियों पर 20,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है या 5 वर्ष तक की जेल या फिर दोनों सजाएं भी दी जा सकती है। आपको बता दें कि थर्मोकोल एवं प्लास्टिक प्लेट, कप, गिलास, कांटा, चम्मच, चाकू और स्ट्रे ट्रे तमाम चीज़ें बैन कर दी गई है। और इन बैन करने वाले चीज़ों में क्या क्या चीज़ें आती है मैं ज़रा एक बार बता रहा हूँ विस्तार से। इसमें थर्मोकोल है, प्लेट, कप, गिलास, कांटा, चम्मच, चाकू, स्ट्रे ट्रे, मिठाई के डिब्बे, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट के इर्द गिर्द लपेटने या पैक करने वाली प्लास्टिक कोटेड फिल्में, थर्मोकोल की सजावटी सामग्री, प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयरबड्स, बैनर, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, गुब्बारों में लगाई जाने वाली प्लास्टिक की डंडियाँ, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की प्लास्टिक की डंडियाँ, प्लास्टिक के झंडे इत्यादि। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। हालांकि सरकार के लिए ये अच्छा फैसला भी है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इसकी अगर देख रेख नहीं की गई, मॉनिटरिंग नहीं की गई तो ये कभी बैन नहीं होगा, क्योंकि जो अधिसूचना सरकार जारी करती है उसको प्रशासन नियमित रूप से कंट्रोल नहीं कर पाती। छोटे छोटे बाज़ारों में, छोटे छोटे जगहों पर चोरी छुपे से ये तमाम चीज़ें बिकती रहती हैं, और जिससे कि आसपास के जगहों पर कूड़े का अंबार लगता है और पशु जो अभी बाहर घूमते हैं वो सिंगल यूज प्लास्टिक खा करके बीमार भी पड़ते हैं। हालांकि पर्यावरण को बचाना है तो हम सभी का भी ये जिम्मेवारी बनता है कि हम लोग सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार करें और साथ ही अपने सेहत और स्वास्थ्य के और आसपास की पर्यावरण को सुरक्षित करने में और उसको सुंदर बनाने में सहयोग करें।